नमस्कार, मैं प्रेयसी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। देवकी नंदन ठाकुर की कथा सुनने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जुटती है। देवकी नंदन जी देश भर में एक प्रख्यात नाम हैं, जो सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया पर इनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। हाल ही में देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के बाद मथुरा में केशव जी की मूर्ति स्थापित हो। इसके अलावा उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर जमकर निशाना साधा। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे और जय श्री राम। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, भगवान श्री राम का मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है और भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है और हम सब 22 जनवरी को उनका दर्शन करेंगे। और आज के दिन भी भगवान जब आएंगे तो पहले भगवान के विमान की लैंडिंग के लिए एक एयरपोर्ट चाहिए, तो उस एयरपोर्ट की भी अरेंजमेंट आज ओपनिंग हो जाएगी और रेलवे स्टेशन की भी। तो एक इस शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान श्री राम ने जब त्रेता युग में वनवास में गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास देखा था। पर ये आजादी से पहले कलिकाल में ऐसा हुआ कि भगवान ने लगभग 500 वर्ष का वनवास देखा है और 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम को तंबू इत्यादि से निकलकर मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला है। तो सभी सनातनियों के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सिर्फ एक कोई सनातनियों का विषय नहीं है, विदेशों में भी, चाहे आप मलेशिया चले जाइए, चाहे आप वियतनाम चले जाइए, चाहे आप कम्बोडिया चले जाइए, कितने ऐसे देश हैं जहां भगवान श्री राम को आज भी बड़े श्रद्धा के साथ अन्य धर्म के लोग भी मानते हैं। दुर्भाग्य से भारत में राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और राम ऐसे बन गए कि एक राम का पक्ष ले रहे हैं और एक राम का विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भगवान श्री राम को इतने दिनों तक अपने मंदिर से दूर रहना पड़ा। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, जो भगवान श्री राम ने मानवता को पाठ पढ़ाया है, इस पाठ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राम जैसा राजा किसको नहीं चाहिए, राम जैसा बेटा किसको नहीं चाहिए, राम जैसा पति किसको नहीं चाहिए, राम सर्वज्ञ हैं। तो ऐसे राम को हमें स्वीकार करके उनके सत्कार को करना चाहिए, उनके स्वागत में हम सभी को खड़ा होना चाहिए। उस दिन दीप जलाने चाहिए। 22 जनवरी को हर घर में दीप जले, हर घर में रामायण हो। और मैं तो एक निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि चाहे 22 जनवरी को नहीं, पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब भी अवसर मिले, एक बार अपने बुजुर्गों को अवश्य अयोध्या लेकर जाएं और भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन कराएं, भगवान श्री राम का दर्शन कराएं। पहली बात। दूसरी बात, आज जो अयोध्या का विकास हो रहा है, आज जो अयोध्या में इतने लोगों का उत्सव मना रहे हैं, राम, कृष्ण और शिव हम सनातनियों के प्राण हैं। काशी में भी, ज्ञानवापी में हम लोग देख चुके हैं और आने वाला वो जो सर्वे है वो सबमिट हो चुका है। कई पहचान हम कर चुके हैं जो आप लोगों के न्यूज चैनलों के माध्यम से हमको पता चला। तो ये भी निश्चित है कि काशी में शिव थे, शिव हैं और शिव रहेंगे। अब बात हुई अयोध्या, मथुरा की। तो मैं एक आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज हम जनवरी में राम मंदिर की तैयारी कर रहे हैं, राम को स्वागत में हम लोग सब खड़े हो, राम के स्वागत में, मैं ये आशा करता हूं भगवान जब अगला दिसंबर 2024 का आए तो फिर मैं और आप यहां बैठे हों, फिर एक बार हम और आप मिले और तब हम भगवान श्री कृष्ण के मथुरा की तैयारी कर रहे हों। और तब जो दुष्ट औरंगजेब ने हम सनातनियों को दुख पहुंचाने का कार्य किया था, वो छोटा मोटा दुख नहीं था। 1670 में उसने अयोध्या, मथुरा, काशी ये मंदिर तोड़े और वहां मंदिर तोड़कर उन्होंने हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया गया था। तो मैं ये आशा करता हूं जो मंदिर मथुरा में तोड़ा गया और उसकी जो केशव देव जी की जो मूर्तियां थी जो आगरा में
जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन्होंने गाड़ दी थी, उन केशव देव जी की मूर्तियों को लाने के लिए भी हम लोगों ने केस किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि जो लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते और उल्टा सीधा लिखते हैं, बोलते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो लोगों को उचित समय पे दंड मिलेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रामायण पे, राम पे उंगलियां उठाई, आज वो कहां हैं, आज उनकी सिचुएशन कहां है, और अभी भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो वेट एंड वॉच। मैं फिर कह रहा हूं, व्यक्ति चाहे सह ले, प्रकृति नहीं सहेगी। प्रकृति को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारे सनातन धर्म को HIV कहता है तो उस पर आजीवन प्रतिबंध लगे और वो चुनाव न लड़ सके, ऐसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। यही मैं मैसेज सनातन हित के लिए, सनातनी बच्चों में ये संस्कृति लाने के लिए और सनातन के उत्थान के लिए ये मैसेज मैं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से देना चाहता था। पहला, राम मंदिर के बनने का स्वागत है, हम सब उनके लिए स्वागत की तैयारी करें। दूसरा, जामा मस्जिद से सीढ़ियों से ठाकुर जी आए और मथुरा कृष्ण भूमि भी स्वतंत्र तरीके से विराजमान हो, इसके लिए आप सबको मैंने कष्ट दिया, आप लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।